कहानी की शुरुआत में बीहड़ के बीचों बीच हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है, जहां पर बेन नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन यहां पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है। दरअसल ये एक छोटा सा टाउन है जहां पर लोग घूमने आते हैं और बेन उन्हें इस पूरे बीहड़ को दिखाता है। बेन की गर्लफ्रेंड अब यहां से शहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और बेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन बैन मना कर देता है क्योंकि बैन को यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। उसका काम भी यहीं पर है। बैन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है और कहता है कि मुझसे वादा करो, हमेशा सोने से पहले तुम इसे अपनी पिलो के नीचे अपनी सेफ्टी के लिए रखोगी। वो कहती है कि हाँ, मैं ऐसे करूंगी, और इसके बाद वह यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बैन को उसकी बहुत याद आती है। अब बैन को पास के टाउन से शेरिफ अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेडिक नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि लॉस एंजेलिस में रहता है, वो यहाँ पर आया है और उसे एक टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। दरअसल वह इस डेजर्ट में डेजर्ट हॉर्न शीप का शिकार करना चाहता है, जिसे ढूंढ पाना और जिसका शिकार करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब वो बेन को हायर करना चाहता है, जिसके बदले वह बेन को एक दिन के $1000 देगा। बेन के लिए कीमत बहुत बड़ी होती है क्योंकि इतने पैसे आज तक उसे किसी ने नहीं दिए। बेन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। बेन जब उसके साथ बाहर आता है तो वह देखता है कि उसके पास मर्सिडीज की बहुत महंगी कार है। उसके पास नहीं एक गन भी है जो कि बहुत महंगी है। बेन को समझ में आ जाता है कि यह बहुत ही अमीर है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग शिकार करने के लिए आते हैं। यहाँ पर शिकार करना लीगल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस वाली गन है। अब ये बीहड़ के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें शिकार करना है। पर सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है। ये एक जगह आग जलाते हैं जहां पर एक दूसरे से बात करते हैं। बेन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जो कि अब सिटी मूव हो चुकी है। साथ ही अपने माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि एक बार हम बीहड़ में फंस गए थे। दरअसल मेरे पिता की गाड़ी खराब हो गई थी। हम कई दिनों तक मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं आई। मेरी मॉम ने अपनी लिपस्टिक मेरे चेहरे पर बार बार लगाई, जिस वजह से मैं हीट से बच गया, पर वे दोनों नहीं बच पाए। ये कहते कहते बेन बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं, जहां पर रास्ते में मेडिक एक जगह गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे बेन समझ जाता है कि इसे शिकार करने का कोई तजुर्बा नहीं है। वह पूछता है कि तुम्हें यह लाइसेंस किसने दिया। वो बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, इसीलिए मुझे लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिना लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना गैरकानूनी है। और इससे पहले कि बैन कुछ बोलता, मेडिक उसे बहुत सारे पैसे देता है, जिससे बैन का मुंह बंद हो जाता है और ये दोनों के दोनों एक चट्टान की चोटी पर जाते हैं, जहां से बैन दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई शिकार नहीं दिखता। साथ ही मेडिक बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है और तभी अचानक मेडिक एक तरफ गोली चला देता है। हालांकि बैन ने उसे गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी को, जो यहाँ बीहड़ में मिनरल्स की खोज करता था, उसे गोली लग चुकी है। बैन इस बूढ़े आदमी को जानता था और अब बैन उसकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वह गाड़ी के पास जाता है। वहीं हमें मेडिक को दिखाया जाता है, जो बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि उसने एक जुर्म किया है। वह अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं शायद अब फंस गया हूं। उसका साथी कहता है कि तुम उस आदमी को एक और गोली मार दो, लेकिन बेन की गन से, और इसके बाद मेडिक ऐसे ही करता है। गन की आवाज सुनकर बेन वापस आता है और देखता है कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में 2 गोलियां हैं। वो मेडिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक कहता है कि ये मैंने नहीं किया, बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन समझ जाता है कि मेडिक ने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया है, और इसके बाद मेडिक उसे कहता है, अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें हर साल के $1,00,000 दूंगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, जिसके बाद तुम शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। बेन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों उस बूढ़े आदमी को दफना देते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं, जहां पर मेडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है। वह अपना मुंह धो रहा होता है,
ये बात बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वह चुपके से गाड़ी के पास आ जाता है जहां पर उसका बैग है। उसके पास एक गैजेट है जिससे वह मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि वो शेरिफ को मैसेज भेजता, यहाँ पर मेडिक उसे देख लेता और गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिक कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक करार हुआ था जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने उस करार को तोड़ दिया। जिसके बाद वह उसके गैजेट को तोड़ देता है, साथ ही कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है। बेन उसके कपड़े, जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब तुम इसी तरह से अपने घर जाओ। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वह बीहड़ में चलना शुरू कर देता है। मेडिक को पता है कि बेन इस तरह से घर कभी नहीं पहुंच सकता, बल्कि गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी, जिसका नाम चार्ली था, उसकी मौत का इल्जाम बेन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बेन की भी है। पुलिस को लगेगा कि बेन उसे मारकर भाग रहा था और रास्ते में भूख और प्यास से मर गया। अब बेन धीरे धीरे आगे चलने लगता है। उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वह एक नंबर को पढ़ता है। मेडिक दूर से उसे दूरबीन से देख रहा होता है। दरअसल वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। बेन लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है और जब उसके सामने पोल नंबर 277 आता है तो भागकर चट्टान में कहीं गायब हो जाता है। मेडिक देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर उसी तरफ बढ़ चलता है जहां पर बेन गायब हुआ है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बेन आसपास कहीं नहीं है। बेन दरअसल इन्हीं चट्टानों में बनी हुई एक गुफा के अंदर चला जाता है, जो एक तरह का बंकर होता है। और यह बंकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की सप्लाई होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज हैं और इन्हीं फोटोज में से एक फोटो बेन की और उस बूढ़े आदमी की है। दरअसल बेन बहुत सालों से उसे जानता था। बेन उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, और तभी बेन को एहसास होता है कि इस गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बेन जल्दी से वहां पर लगे हुए एक मैप को छुपाकर अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका है। मेडिक को पता है कि बेन यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर बम लगाकर बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर बाद बम ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी की पूरी जगह ढह जाती है। पर बेन की किस्मत अच्छी होती है कि वह पहले ही बाहर निकल चुका था। वह यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने मेडिक आ जाता है। वह कहता है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने छुपने की या भागने की कोशिश की तो मैं दूर से ही तुम्हें गोली मार दूंगा। बेन को पता है कि उसके पास जो गन है वह बहुत ज्यादा एडवांस है और दूर से उस पर वह निशाना लगा सकता है। इसीलिए बेन को एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नजदीकी टाउन है वह 45 मील दूर है, और अब बेन के पास जो नक्शा होता है जो उसने मेडिक से छुपा लिया था, उस नक्शे के सहारे वह आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बेन ने और उस बूढ़े आदमी ने, जिसकी मौत हो चुकी है, इन दोनों ने बैठने के लिए एक सोफा लगाया था। बेन उस सोफे का फोम निकालकर अपने पैरों में बांध लेता है, क्योंकि बिना शूज के चलने की वजह से उसके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। यह जगह ऐसी जगह पर होती है जहां पर बेन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता। इसीलिए बैन इस जगह का फायदा उठाकर एक बार फिर से मेडिक की नजरों से ओझल हो जाता है। उसके पास जो मैप है उसमें लिखा होता है कि यह खजाने का मैप है, और उस मैप को फॉलो करते हुए वह एक जगह पहुंच जाता है जहां पर क्रॉस का निशान होता है। वह उस जगह को खोदता है जहां पर एक बॉक्स होता है, और जब वह उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल्स होते हैं। वह उन्हें निकाल कर अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा निशान भी होता है, और जब वह उस दूसरे निशान पर पहुंचता है तो वहां पर जमीन में एक पानी की बोतल गड़ी हुई होती है जिसके अंदर पानी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी है, इसीलिए जल्दी से वह बोतल का कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोतल पर गोली लगती है जो कि मेडिक ने चलाई थी। बोतल दूर जाकर गिरती है जिससे सारा पानी बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि यह एक ट्रेजर यानी कि खजाने का नक्शा है, और ऐसे बीहड़ में पानी से बड़ा खजाना नहीं हो सकता, जो बात शायद बेन पहले से जानता था। और अब बेन को एक बार फिर से प्यास से आगे बढ़ना पड़ता है।
वहीं दूर से हमें मेडिक को दिखाया जाता है जो ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसकी नजर पूरी तरह से बेन के ऊपर होती है। कुछ देर और चलने के बाद बेन वहीं पर गिर जाता है और अब मेडिक गाड़ी लेकर उसके पास आता है। वह देखता है कि बेन पूरी तरह से अचेत है। मेडिक उसके आसपास 2 बार गोलियां चलाता है, यह जानने के लिए कि वह जिंदा है या मर गया। लेकिन बेन बिल्कुल नहीं हिलता, जिससे वह समझ जाता है कि बेन की मृत्यु हो चुकी है। उसका मकसद पूरा हो चुका है और अब वह अपनी गाड़ी लेकर यहां से निकल जाता है। लेकिन उसे नहीं पता कि बेन अब भी जिंदा है। उसके जाने के बाद बेन उठकर उस तरफ चलने लगता है जहां पर चट्टान के ऊपर एक गुफा के अंदर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहां पर पानी भी है। दरअसल वह पानी की तलाश में वहां जा रहा है और जब वह चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूर मेडिक, जो अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है, वह बेन को देख लेता है और अब उसे बेन पर गुस्सा आता है और बेन पर गोलियां चलाता है। लेकिन बेन किसी तरह से उसकी गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां पर पानी होना चाहिए, लेकिन यहां पर पानी नहीं होता। इसलिए बेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेडिक बाहर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेन अब रात होने का इंतजार करता है ताकि रात को यहां से निकल सके। रात हो जाती है और मेडिक ने अपनी गाड़ी की लाइट्स उस तरफ जला रखी होती हैं जिस गुफा के अंदर बेन है। बेन दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वह देखता है कि मेडिक पी रहा है और इसी बात का फायदा उठाकर वह गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है, क्योंकि बीहड़ में रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। मेडिक जब गाड़ी में आता है तो समझ जाता है कि बेन यहां पर आया था। वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बैक करता है। गाड़ी के नीचे बैन होता है। वह जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद मेडिक उसके ऊपर बम फेंकता है। बेन के पास स्लिंग शॉट होता है, जिससे वह निशाना लगाता है और निशाना सीधा मेडिक के सिर पर लगता है, जिससे मेडिक बेहोश हो जाता है। मेडिक को जब होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। वो गाड़ी के पीछे बैठा होता है और अब सुबह हो चुकी होती है। वह देखता है कि बैन गाड़ी के बाहर है, जिसके बाद बैन गाड़ी चलाकर मेडिक को सीधा शेरिफ के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से मेडिक ने उसी के दोस्त बूढ़े आदमी को, यानी कि चार्ली को मारा था। साथ ही शेरिफ को वह पैसे भी देता है जो उसे मेडिक ने दिए थे, ताकि वह अपना मुंह बंद रखे। और अब उसका जुर्म पूरी तरह से साबित हो चुका है। अब बेन मेडिक के पास जाता है, उसे उल्टा सीधा कहता है। कुछ देर के बाद मेडिक कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। और जब वह वॉशरूम के लिए जाता है तभी कुछ देर के बाद इन्हें अंदर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। बेन भागता हुआ बाहर जाता है और देखता है कि मेडिक हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है और वह यहां से उड़कर इनकी आंखों के सामने भाग जाता है। दरअसल उसके पास जो स्मार्ट वॉच थी उससे उसने अपने साथी को इन्फॉर्म करके यहां पर बुला लिया था और अब वह यहां से भाग चुका है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बेन यह तय करता है कि अब वह इस काम को कभी नहीं करेगा। वह शहर जाता है जहां पर वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उसे पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं उस काम को छोड़ चुका हूं। और एक रात को जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है तभी उसे सपना आता है कि मेडिक उसके सामने है, उसके हाथ में गन है और वह उसे शूट करने वाला है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसके सामने कोई नहीं होता, पर जैसे ही वह एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है, मेडिक की आवाज आती है। मेडिक सच में वहां पर होता है। उसके हाथ में गन होती है। मेडिक कहता है, पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वह उसे शूट करने वाला होता है कि तभी बेन की गर्लफ्रेंड उसे शूट कर देती है। दरअसल बेन ने जो उसे गन दी थी वह हमेशा अपने पिल्लों के नीचे रखकर सोती थी और उसी गन से वह उसे गोली मार देती है, जिसके बाद बेन भी गोली चलाता है और मेडिक की मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से मेडिक की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की, जिसका नाम है बियॉन्ड द रीच। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।